सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि आपको पानी खड़े होके नहीं पीना है, ठीक है। उसके मैंने आपको नुकसान और बैठ के पानी पीने के लाभ वो सब बताए थे। लेकिन जो आज की वीडियो वो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि हमें पानी खड़े होके नहीं पीना है, वैसे ही हमें भोजन भी खड़े होके नहीं खाना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है टेबल मतलब कुर्सी चेयर पर बैठ के खाना खाएंगे, और मतलब खड़े होके, जैसे आजकल शादियों में स्टैंडर्ड चलता है सब कुछ, वो चलो ठीक है, वो एक टाइम के लिए ठीक है, आप रोज शादी अटेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादातर मतलब कुछ लोग बेड पे खाना खा रहे हैं, टीवी चल रहा है, मोबाइल हाथ में, बेड पे, सोफे पे, और मतलब कहीं भी किसी चीज़ के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत है। आप ऐसे खाना ना खाएं, ये मैं बताना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी वो चीज़ नहीं पता थी। अब जैसे मुझे पता चली है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमें जो भोजन है, खाना है, वो हमेशा ज़मीन पर ही बैठ के करना चाहिए। क्यों? ज़मीन पे बैठने से हमारा मन, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम रिलैक्स, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा मन बहुत शांत रहता है। और ज़मीन पर बैठ के खाने का केवल इतना ही नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब आपका खाना, जो खाना 4 घंटे में पचेगा, वो और इजीली बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, जल्दी पचेगा, और आपके शरीर में भी फुर्ती बनी रहेगी। लेकिन कुछ लोग जैसे खाना भी खा लिया, खाना खाने के बाद भी मतलब उनको एनर्जी फील नहीं होती है, वो क्या है, लेजीनेस सी उनकी बॉडी में रहती है। लेकिन आप ये छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में करेंगे तो ये आपको आगे भी, आगे चल के मतलब आपके जो बॉडी में हेल्थ इशू होते हैं वो नहीं होंगे। और ये छोटे छोटे चेंजेस आप करके देखें, आपको बहुत फायदा होगा। जैसे कि मेरे चैनल का नाम भी है इंदूस लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो मैं अपनी वीडियो में लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें अपने ब्लॉग में, मैं हर ब्लॉग में आपको आज तो बच्चे स्कूल गए हैं, अभी यहाँ पे दिल्ली में ना बच्चों की छुट्टी चल रही थी, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं। वो एयर पॉल्यूशन की वजह से 10-12 दिन छुट्टी थी, बट अब स्कूल जा रहे हैं बच्चे। एक चीज मैं ये ऐड करूंगी कि मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती हूँ तो पैदल ही जाती हूँ। मतलब 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है उसका स्कूल। तो मैं डेली पैदल जाती हूँ, डेली पैदल ही आती हूँ। तो जब मैं उसे लेने जाती हूँ तो मेरे घर के पास ही, मतलब रास्ते में ही काफ़ी बड़ा पार्क है, वहाँ पार्क भी पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, मतलब मैं उसको लेके आती हूँ, तो मैं बेटी को लेके पार्क में चली जाती हूँ। मैं क्यों पार्क में चली जाती हूँ? मैं इसलिए पार्क में चली जाती हूँ क्योंकि जो बेटी है वो सुबह स्कूल चली जाती है। लेकिन हाँ, स्कूल में तो बच्चों को खिलाते हैं तो उन्हें धूप लग जाती है। लेकिन हम, आप जैसे दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता है यहाँ पे घर कैसे बंद बंद, ठीक है, कुछ ही मतलब ज्यादातर फैमिली बंद बंद में रहती है। मतलब उनके जो घर हैं ऐसा नहीं वहाँ पे सीधी धूप आए, तो धूप के लिए उनको बाहर निकलना होता है। तो थोड़ा मेरा भी उसी टाइप का है, उतनी धूप नहीं आ पाती है मॉर्निंग में। और तो मुझे धूप लेने के लिए ये बेस्ट टाइम लगता है कि जब मैं अपना स्कूल जाती हूँ उसको लेने, बेटी को 1 बजे छुट्टी होती है, उससे पहले थोड़ा, तो मैं 10-15 मिनट पहले निकल जाती हूँ और पार्क में जाके थोड़ा धूप ले लेती हूँ। तो पता है, मैं वहाँ पे बैठी तो मेरे पास 2-3 लेडीज आके बैठ गई, ऐसी बात करने लगी, मुझे जानती हैं। तो बोली दी, आप तो पैदल ही जाते हो लेने, और क्या बोलते हैं, पैदल ही लाते हो, और ट्यूशन भी पढ़ा लेते हो, घर भी देख लेते हो। भाई हमारे तो हाथ पैर इतना दर्द करते हैं, मन ही नहीं करता उठने का, ठीक है। तो मैं बोली, बहन ऐसा नहीं है। अगर आप सोचो कि भाई देखो, मेन बात तो एक है, आप हम सोचते हैं कि नहीं जी, हम काम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो हम काम करने से बीमार हो जाएंगे। नहीं, काम करने से कोई बीमार नहीं होगा, काम ना करने से जरूर आप बीमार हो जाएंगे। अगर आपको ठीक रहना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है, एक्टिव रहना है, तो आप काम करते रहें, अपनी इस बॉडी, शरीर को ना चलाते रहें। जितना इससे काम लेंगे उतना अच्छा है। तो मैंने उनको यही बोला, उनकी बहन देखो, जितना हम काम करते हैं उतना हम एक्टिव रहते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में उतनी फुर्ती बनी रहती है। और विंटर में तो स्पेशली हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि मतलब हम चलते फिरते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, अपने खाने पे ध्यान दें। तो बोली दी, हम भी मतलब ऐसे नहीं कि हम बैठे रहते हैं, हम भी बहुत करते हैं। तो मैं बोली, अच्छी बात है भाई, करना चाहिए। मैं तो बेटी को लाती भी पैदल हूँ, और मतलब उधर से जब आती हूँ तब भी पैदल ही आती हूँ। वॉक अपना पार्क में भी 1-2 राउंड, 3 किलोमीटर करीब मैं राउंड लगाती हूँ डेली, ठीक है। तो ये जब मैं इतना एक्टिव रहती हूँ तो मैं फिट रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी बीच में जब छुट्टी थी तो मेरा पार्क भी छूट गया था, क्योंकि बच्चे को बाहर नहीं ले जाना था एयर पोल्यूशन की वजह से। तो अगर हम जाएंगे तो बच्चे भी जाएंगे साथ में,
तो मैं 10-15 दिन मैं नहीं गई, मैं घर में रही। उसकी वजह से मेरे हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। तो वो होता है ना, आप अगर डेली कोई चीज़ आपके रूटीन में है और आप सडनली उसे बंद कर दें तो फिर प्रॉब्लम आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब मेरे हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट, मुझे अरे ये क्या हो रहा है, एकदम लेजीनेस, अंदर से काम करने का मन ना करे। लेकिन अब मेरा रूटीन फिर से वही जैसे पहले था वैसे मैंने चालू कर दिया अपना रूटीन। तो वो बता रही हूँ उन बहन की कि मेरे तो हाथ पैरों में बहुत दर्द है। तो हाथ पैरों में दर्द का कोई रीज़न नहीं है। हाथ पैरों में दर्द है कि आप अंदर अंदर रहेंगे घर के, आप खूब काम करें, सारे दिन काम में लगे रहें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कि देखो, काम के साथ साथ जिस चीज़ की हमारे शरीर को ज़रूरत है अगर हम वो नहीं देते, जैसे कि विटामिन डी, ठीक है, सूर्यदेव भगवान जो कि हमें फ्री में मिलती है और उसी को हम नहीं लेते हैं, तो आप धूप में भी निकलें, कम से कम 13 to 15 मिनट आप डेली धूप में बैठे अच्छे से धूप सेकें। तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं ना, अगर हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो हमें मतलब एकदम से नहीं दिखेगा कि भाई नहीं, हाँ कुछ हो रहा है, चेंज हो रहा है। थोड़े टाइम बाद आपको फील होने लगेगा, हाँ मैंने ये चीज़ की तो मेरी बॉडी में ये चेंज आया, और मैं धूप में बैठने लगी तो मेरे हाथ पैरों में दर्द कम हो गया। तो खान पान के साथ साथ जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उन पर भी हमें ध्यान देना है। तो बड़ा मज़ेदार डिस्कशन रहा, हंसी मजाक भी रहा उनके साथ में। तो मेन क्या है कि देखो, जब आप हंसी मजाक रहा, सब कुछ रहा, तो फ्रेंड सर्कल में तो अपने मन को, मतलब शरीर का तो ध्यान रखना ही है, मन का भी ध्यान रखना है। मन के लिए क्या है, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, मतलब हमारे सगे संबंधी हैं, उनसे फ़ोन पे बात करिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं या जिनको आप अच्छे लगते हैं, ठीक है। आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं, बट हाँ जिनके पास आपके लिए टाइम है और आपके पास भी उनके लिए टाइम है, तो प्लीज़ उनसे बने रहें, उनके साथ संपर्क में बने रहें, उनसे बातें करते रहें, और यही हंस बोल के छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि गाइस हम घर आ गए और मेरी बेटी ये शूज़ निकाल रही है अपने, ये डेली खुद ही उतार के रखती है। माही, गुड गर्ल। सो गाइस मैं इसको घर ले आई हूँ, बेटी को स्कूल से ले आई हूँ। और माही आज क्या खाएगी लंच में? बथुआ के पराठे। बथुआ के पराठे टेस्टी के साथ, मेरा फेवरेट है। यस, हमारी माही का फेवरेट है। आप सोच रहे होंगे मेरी ज़्यादातर वीडियो किचन में क्यों होती है, तो उसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको आज बता देती हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा ये 2 रूम का सेट है घर, 2 कमरे हैं बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एक रूम में मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा होता है और एक रूम में ये खेल रही होती है। तो मुझे थोड़ा सा, मैं जब ये नहीं होते तो अलग बात है, मैं रूम में वीडियो बना लेती हूँ, बट जब ये दोनों होते हैं तो मुझे किचन ही सेफ एरिया लगता है। मैं अपना किचन में खाना भी बनाती रहती हूँ और मेरी वीडियो भी शूट हो जाती है। सो आज माही खाएगी क्या? बथुआ का पराठा जो मेरा फेवरेट है। हाँ, और जैसे कि हम माही मम्मा ऐसा करो, आप काम करते रहो और मैं गाइस से बात करता हूँ। नहीं, आप भी बात करो, ठीक है। और जैसे कि मुझे एक बात और बतानी है, जैसे मैंने बताया खाना हमें बैठ के खाना चाहिए, उसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। अगर नहीं करते तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दें, फिर देखें अपनी हेल्थ बेनिफिट। जैसे कि मैं फिट एंड फाइन हूँ, वैसे आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब आप अपने उसमें लाइफस्टाइल में ऐड करके, जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो अब मैं खाना बना रही हूँ बथुए के पराठे, तो गरम गरम, ऑब्वियसली बच्चा गरम गरम खाना खाएगा, तो खाने के साथ क्या है, हम ठंडा पानी पी लेते हैं बीच बीच में। मैंने देखा कुछ लोग बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, सिप करते रहते हैं पानी की, तो वो नहीं करना है बिल्कुल भी माही, बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी आपको खाने के हो सके तो कम से कम 20 मिनट बाद या 15 मिनट बाद पिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, भी सिखाते जी, और इसके पापा भी सिखाते, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में अग्नि जलती है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। तुरंत हम ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ऐसा बोलते हैं, वो अग्नि बुझ जाती। हमारे बुजुर्ग ऐसे बोलते थे, मतलब पहले के टाइम से बोलते हुए आए, पुराने टाइम से, कि जब हम खाना खा रहे होते हैं पहले तो मैं भी खाने के बाद तुरंत पानी पी जाता था। अब आप चुप रहना, ठीक है। तो हमें पानी नहीं पीना है, क्योंकि जो अग्नि जल रही होती है, जो हमारा खाना पचा रही होती है, ठीक है,
तो वो क्या है, वो बुझ जाती है, ऐसा बोलते हैं देसी भाषा में। तो खाने के तुरंत बाद वैसे भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी। मुझे पानी दे दो। नहीं, अच्छा दे दो। गर्म पानी मतलब गर्म खाना आप खा रहे हैं तो आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, टाइम स्किप करना है। कम से कम 15 या 20 मिनट का गैप करके ही आप पानी पिए और देखिए आपका खाना कितना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। कई बार क्या होता है, हमने एक बार सुबह का खाना खाया, फिर कुछ और खा लिया, कुछ और खा लिया, पहला वाला खाना पचा नहीं और ऊपर से खा लिया, तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है अंदर हमारे। ठीक है, तो हमारा जो हम खा रहे हैं हमारी बॉडी को अच्छे से लगे, ठीक है, और हमारी हेल्थ बने, तो छोटी छोटी बातें हमें ज़रूर याद रखनी है। और माही, आज की वीडियो का एंड हम यही करते हैं बथुए के पराठे के साथ। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। सो बाय फ्रेंड्स।